ओके। प्रभात। सुप्रभातम। सुप्रभात। वाह भाई वाह, प्रकाश भाई वेलका आई गया। हाँ। गुड गुड। चलो आज ना दिवस की शुरुआत करिए। वाह, गुड मॉर्निंग कुतरे साहब, वेलकम वेलकम। खूब सरस। બધા જે ટાઈમ પર આવી રહ્યા છે। ગુડ રમેશભાઈ સાહેબ, વેલકમ। સુપ્રભાત સુપ્રભાત। ગુડ મોર્નિંગ સર। ગુડ મોર્નિંગ। બધાના જો દિવસ એકદમ ખૂબ સરસ જાય એવી શુભકામનાઓ। આજના દિવસની યાત્રા શરૂ કરીએ। હા, हाँ। ચાલો। ઓકે, આજના દિવસની એક નવી જર્ની પર શરૂ કરવા જઈએ છીએ। ચેતના બોડી આપણી જે છે એ ચેતનાને આપણે કેવી રીતે વિસ્તાર કરી શકીએ, ચેતના બોડીથી આપણે શું કરી શકીએ છીએ એ દિશા પર આપણે પ્રયાણ કરવા જઈ રહ્યા છે। તો ધ્યાનથી સાંભળીએ, સમજીએ। અને એક રિક્વેસ્ટ છે કે જ્યારે આપણે આ સેશન ચલાવીએ છીએ ત્યારે ખાસ કરીને મેન્ટલ પ્રોગ્રામ, કોઈ પણ એક કોન્સન્ટ્રેશન પ્રોગ્રામ તમે લઈ લો, કાન ઉપર પહેરી લો। દિલ્હીનો પ્રોગ્રામ આ તો કોહરેન્સ નો પ્રોગ્રામ તમે પહેરી લો, પણ એને યુઝ કરો। ડોક્ટર સાહેબ, હાજી સાહેબ કોહરેન્સ મેં લગાવી દો, કોહરેન્સ ની ફ્રીક્વન્સી લગાવી દો તમે અત્યારે, પટ્ટી પહેરી લો। એટલે આ જે સાંભળો છો એ વખતે તમારા ચેતના બોડીને ફૂલ પાવર મળે, એટલા માટે। चलो यात्रा की शुरुआत की जाए। क्या कभी तुमने यह सोचा है कि दुख वास्तव में आता कहां से है? क्या यह सच में बाहर की दुनिया से आता है, किसी व्यक्ति, परिस्थिति या घटना से, या फिर इसका कोई गहरा अदृश्य स्रोत हमारे भीतर छिपा है? पतंजलि योग सूत्र कहता है, हेयम दुखमनागतम, अर्थात आने वाले दुख को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम उसके मूल कारण को समझें। बाहर जो कुछ भी हमें दुख देता हुआ दिखाई देता है वह केवल परिणाम है। कारण हमेशा भीतर होता है, हमारे चित्त में, हमारी धारणाओं में और उन क्लेशों में जो हमें बांध कर रखते हैं। पतंजलि स्पष्ट करते हैं कि दुख का असली कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि भीतर के क्लेश हैं। ये क्लेश ऐसे अदृश्य विष की तरह है जो हमारे चित्त में धीरे धीरे फैलते हैं। जब हम अज्ञान में जीते हैं तो इन विषयों को पहचान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि किसी ने हमें दुख दिया या जीवन ने हमें अन्यायपूर्ण स्थिति में डाल दिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि दुख हमारी अपनी दृष्टि से जन्म लेता है। यही कारण है कि दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में होते हुए भी अलग अलग अनुभव करते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा जाग जाता है। फर्क केवल इतना है कि एक ने अपने भीतर के कारण को देखा और दूसरे ने केवल बाहर के लक्षणों से लड़ाई लड़ी। तो अगर आप भी यह समझना चाहते हैं कि दुख का असली कारण बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर की धारणाओं और क्लेशों में छिपा है। मेरा नाम बालकृष्ण मंडल है। मैं बैटल फॉर ब्लाइंडनेस का डायरेक्टर हूँ। मैं खुद ब्लाइंड हूँ। मुझसे और कैसे हम उन्हें पहचान कर मुक्त हो सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। अगर अब तक की बातों ने आपके भीतर थोड़ी भी जिज्ञासा या शांति की चाह जगाई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जागरूकता जरूर लिखना। पतंजलि कहते हैं, क्लेशाः अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, यानी 5 क्लेश हैं जो दुख के बीज हैं। अज्ञान, अहंकार, आकर्षण, द्वेष और मृत्यु का भय। ये पांचों मिलकर हमारे अनुभवों की पूरी मनोवैज्ञानिक जड़ बनाते हैं। जब तक इन्हें देखा और समझा नहीं जाता तब तक मन केवल प्रतिक्रिया में जीता है। वह हर स्थिति से या तो भागता है या उससे चिपकता है। दुख की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मन हमेशा लक्षणों से लड़ता रहता है, कारण से नहीं।
जब कोई संबंध टूटता है तो मन कहता है वह व्यक्ति चला गया, इसलिए मैं दुखी हूं। परंतु यदि भीतर का निरीक्षण किया जाए तो दिखेगा कि दुख का कारण व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि मेरा लगाव है। यदि कोई हमें अपमानित करता है तो दर्द अपमान से नहीं, बल्कि मेरी छवि को चोट लगी इस भावना से होता है। जब तक यह सूक्ष्म कारण नहीं देखा जाता, तब तक मन बार बार उसी चक्र में फंसता है। पतंजलि का पूरा योग सूत्र इसी चक्र को समझने और उससे मुक्ति पाने की यात्रा है। वे कहते हैं दृग दर्शन शक्ति और एकात्मते वास्मिता, यानी जब देखने वाला और देखने की शक्ति एक हो जाते हैं तब भ्रम उत्पन्न होता है। यही भ्रम दुख का कारण है। मन और आत्मा के बीच जब दूरी मिट जाती है तो हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को ही मैं मान लेते हैं और यहीं से दुख का बीज बोया जाता है। इस मैं की पकड़ इतनी गहरी होती है कि हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। वही स्वरूप जो शुद्ध चेतना है, जो देखने वाला है पर कभी देखा नहीं जा सकता। पतंजलि का दृष्टिकोण बड़ा वैज्ञानिक है। वे कहते हैं कि हर पीड़ा की एक प्रक्रिया होती है और योग उसी प्रक्रिया को उलटने का विज्ञान है। मन का दुख किसी दुर्घटना की तरह अचानक नहीं आता। पहले अविद्या यानी अज्ञान होता है, फिर उससे अस्मिता पैदा होती है, जिससे मैं और मेरा का भाव उत्पन्न होता है। जब मेरा आता है तो राग और द्वेष दोनों जन्म लेते हैं, कुछ चीजों से चिपकना और कुछ से भागना। और जब यह चिपकाव गहराता है तो अभिनिवेश आता है, मृत्यु या परिवर्तन का भय। इस तरह एक सूक्ष्म अज्ञान धीरे धीरे संपूर्ण मानसिक दुख का तंत्र बना देता है। अब प्रश्न यह है कि क्या योग इन क्लेशों को दबाने का मार्ग है? नहीं। पतंजलि स्पष्ट कहते हैं योग का उद्देश्य इन क्लेशों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें देखना, समझना और धीरे धीरे विलीन कर देना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने भीतर के विचारों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं को साक्षी भाव से देखते हैं तो हम क्लेशों की परतों को पहचानने लगते हैं। देखने मात्र से ही उनमें परिवर्तन आने लगता है। जैसे कोई अंधेरा कमरे में तब तक रहता है जब तक वहां प्रकाश नहीं लाया जाता, वैसे ही क्लेश भी केवल तब तक रहते हैं जब तक हम अचेत रहते हैं। पतंजलि कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। जब चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं तब देखने वाला अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यानी जब हम भीतर के क्लेशों से परे देखते हैं तब दुख समाप्त नहीं होता, बल्कि उसकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। तब मन को किसी बाहरी कारण की तलाश नहीं रहती, क्योंकि अब वह स्वयं में पूर्ण हो जाता है। यह समझना आवश्यक है कि दुख कोई शत्रु नहीं है, यह एक संकेत है। यह हमें यह बताता है कि कहीं भीतर कुछ असंतुलित है, कुछ अनदेखा है। दुख हमें भीतर की ओर खींचता है। यदि हम इसे केवल टालते रहें तो यह बार बार लौटेगा अलग अलग रूपों में। लेकिन यदि हम इसे देखना सीख लें ध्यान, आत्मसंवाद और विवेक के माध्यम से, तो यह स्वयं ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि पतंजलि दुख को शत्रु नहीं बल्कि गुरु के रूप में देखते हैं। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि दुख बाहर से नहीं बल्कि अपने ही अज्ञान से जन्म लेता है, तब वह प्रतिक्रियाओं से मुक्त होना शुरू करता है। फिर उसे कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। कोई व्यक्ति कुछ कहे, कोई घटना घटे, वह सब कुछ देखता है लेकिन भीतर स्थिर रहता है। यही योग का पहला संकेत है। यही चित्त वृत्तियों का निरोध है जो पतंजलि का मूल सूत्र है। धीरे धीरे जब यह दृष्टि स्थिर होती है तब व्यक्ति अपने भीतर के क्लेशों को पिघलते हुए अनुभव करता है। पहले अविद्या, अज्ञान धीरे धीरे समझ में बदलती है, फिर अस्मिता, अहंकार निरीक्षण में गलने लगता है। राग और द्वेष, आकर्षण और विरोध अपने आप संतुलन में बदलने लगते हैं और अंततः अभिनिवेश भय शांति में विलीन हो जाता है। यही पतंजलि का दुख का विज्ञान है। यह कोई दर्शन नहीं बल्कि आत्म जागरण की प्रक्रिया है। लेकिन इस जागरण की यात्रा का पहला और सबसे गहरा कदम है अविद्या से बाहर निकलना। पतंजलि कहते हैं अविद्या सर्वक्लेशानाम उत्तरेशाम बीजम, अर्थात अविद्या ही सभी क्लेशों की माता है। वही बीज है जिससे अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश जन्म लेते हैं। जब तक अविद्या का अंधकार भीतर विद्यमान है तब तक दुख बार बार नए रूपों में प्रकट होता रहेगा। अविद्या का अर्थ केवल अज्ञान नहीं है बल्कि वह गहरी भूल है जो हमें अपनी असली पहचान से काट देती है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि वह केवल यह शरीर है, यह नाम है, यह पहचान है,
तब उसके भीतर से सत्य की ध्वनि मौन हो जाती है। यह सबसे गहरी नींद है, जहां व्यक्ति जागा हुआ लगता है पर वास्तव में सोया हुआ होता है। यही अविद्या है, जहां मैं कौन हूं का उत्तर शरीर, विचार या भूमिका में खोजा जाता है। पतंजलि कहते हैं, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या, यानी जो अस्थाई है उसे शाश्वत समझ लेना, जो अशुद्ध है उसे शुद्ध मान लेना, जो दुखद है उसे सुखद मान लेना, और जो आत्मा नहीं है उसे आत्मा समझ लेना। यही अविद्या है। यह श्लोक हमारे जीवन के हर भ्रम का आईना है। हम धन, प्रसिद्धि, संबंध, शरीर, इन सबको स्थायी मानकर उनमें अपनी स्थिरता ढूंढते हैं, और जब ये बदलते हैं, टूटते हैं या चले जाते हैं तो मन पीड़ा में डूब जाता है। लेकिन वस्तुतः पीड़ा बाहर की घटना से नहीं, बल्कि भीतर की इस भूल से उत्पन्न होती है कि हमने अस्थाई को शाश्वत मान लिया। अविद्या का यह अंधकार इतना सूक्ष्म होता है कि व्यक्ति उसे पहचान भी नहीं पाता। जैसे कोई स्वप्न में डूबा व्यक्ति अपने स्वप्न को वास्तविक मान लेता है, वैसे ही हम अपने विचारों, भूमिकाओं और भावनाओं को मैं समझकर उसी में खोए रहते हैं। हम कहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं सफल हूं, परंतु यह मैं कौन है, इसे कभी देखने का प्रयास नहीं करते। यह मैं जो हर परिस्थिति में बदलता रहता है, वह कैसे सच्चा हो सकता है? पतंजलि का सारा योग इसी प्रश्न पर आधारित है। जो बदलता है वह तुम नहीं हो, जो देखने वाला है वही तुम हो। अविद्या का सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि यह चित्त को बांध देती है। मन अनुभवों से पहचान बनाता है और फिर उन्हीं अनुभवों के आधार पर सुख दुख का खेल चलता रहता है। जब हमें कोई सराहता है तो हम खुश होते हैं, जब कोई आलोचना करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो भीतर अविद्या से मुक्त हो चुका है, उसके लिए बाहरी शब्द केवल ध्वनि है। वह न प्रशंसा से फूला है, न निंदा से टूटा है। वह केवल देख रहा है। यही साक्षी भाव का आरंभ है, और यही अविद्या के अंधकार में पहला दीपक जलाना है। अविद्या की पहचान करना कठिन है, क्योंकि यह स्वयं को ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करती है। हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है, शास्त्र, विज्ञान, अनुभव, परंतु पतंजलि कहते हैं कि जानकारी ज्ञान नहीं है। जानकारी सिर में होती है, पर ज्ञान हृदय में उतरता है। जब तक व्यक्ति यह नहीं देख लेता कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह विचार नहीं हूं, तब तक सारा अध्ययन केवल बंधन का नया रूप है। योग सूत्र कहता है, स्वाध्यायात ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, यानी स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से ही यह अंधकार धीरे धीरे कम होता है। स्वाध्याय का अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को देखना। जब हम देखते हैं कि हमारा मन हर समय किसी मैं की रक्षा में लगा है, तो धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि यही मैं झूठा है। यह मैं जितना मजबूत होता है, उतनी ही अविद्या गहरी होती जाती है, और जब यह मैं ढहने लगता है, तब भीतर एक नई स्पष्टता प्रकट होती है। वही सच्चा ज्ञान है। अविद्या से मुक्ति कोई विचार का अभ्यास नहीं, बल्कि देखने की कला है। जैसे कोई धूल जमा आईना तब तक प्रतिबिंब नहीं दिखाता जब तक उसे साफ न किया जाए, वैसे ही मन तब तक सत्य को नहीं देख सकता जब तक उसकी धूल यानी अविद्या साफ न हो। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ एआई और ध्यान और मौन इसके सबसे प्रभावी उपाय हैं। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है और विचारों को केवल देखता है, तब धीरे धीरे यह भान होता है कि देखने वाला कुछ और है और विचार कुछ और। वही क्षण अविद्या से प्रकाश की ओर पहला कदम है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी का पूरा जीवन परिवर्तित कर दे। पतंजलि कहते हैं, विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाया, अर्थात निरंतर विवेक ही अविद्या से मुक्ति का मार्ग है। विवेक का अर्थ है यह पहचानना कि कौन असली है और कौन झूठा। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह नहीं बदलता। वही आत्मा है, वही पुरुष है। जब यह बोध स्थिर हो जाता है, तब अविद्या का अंत हो जाता है। अविद्या को मिटाने का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार को उसकी वास्तविकता में देखना है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, शरीर, संबंध, धन, सम्मान,
तब वह किसी से चिपकता नहीं, किसी से भागता नहीं। वह जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर लेता है जैसा वह है। यही ज्ञान है, यही जागृति है। पतंजलि की दृष्टि में ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं, बल्कि अनुभवजन्य साक्षात्कार है। जब यह साक्षात्कार होता है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं यह चेतना हूं जो इसे देख रही है, तब सारा भय, सारा राग द्वेष समाप्त होने लगता है। यह कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभूति है। यही कारण है कि पतंजलि के लिए योग का उद्देश्य केवल मन को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि अविद्या को भेद कर अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचना है। धीरे धीरे जब यह जागृति बढ़ती है तो जीवन में एक अद्भुत सहजता आ जाती है। व्यक्ति वही कार्य करता है, वही संबंध निभाता है, पर भीतर से मुक्त रहता है। उसे अब किसी भूमिका में खो जाने की आवश्यकता नहीं रहती। अब वह जान चुका होता है कि जो बदलता है वह उसका नहीं, जो अचल है वही वह स्वयं है। इस प्रकार अविद्या का अंत ही ज्ञान का आरंभ है, और यही ज्ञान उस अंधकार को चीर देता है जिसने जन्म जन्मांतर से हमें बांध रखा था। परंतु जैसे ही अज्ञान की धुंध हटती है, उसके पीछे एक और सूक्ष्म परत सामने आती है, अस्मिता की। पतंजलि कहते हैं, दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मते वास्मिता, अर्थात जब देखने वाला यानी दृष्टा और देखने की शक्ति यानी दर्शन एक हो जाते हैं, तब अस्मिता उत्पन्न होती है। यही मैं की भावना है जो देखने वाले को देखने की प्रक्रिया में ही खो देती है। अस्मिता का अर्थ है मैं का अहम भाव। ये वही सूक्ष्म बंधन है जो ज्ञान को सीमित कर देता है। अविद्या ने हमें अपनी असली प्रकृति से दूर किया था, और अस्मिता उस झूठे मैं के माध्यम से हमें नए बंधन में बांध देती है। यह मैं इतना गहरा भ्रम है कि व्यक्ति इसे सच्चा मान लेता है। वह कहता है, मैं सोच रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, और इसी पहचान में उसका पूरा जीवन बीत जाता है। जब चित्त अपने अनुभवों से मैं बनाता है, तब अहंकार जन्म लेता है। पतंजलि के अनुसार यह अहंकार ही वह दीवार है जो आत्मा और चेतना के बीच खड़ी है। यह मैं अनुभवों, स्मृतियों और भावनाओं से बना हुआ एक कृत्रिम केंद्र है। जैसे कोई लहर समुद्र से उठती है और स्वयं को अलग मानने लगती है, वैसे ही यह मैं चेतना के महासागर से अलग होकर स्वतंत्र होने का भ्रम पाल लेता है। पर वास्तव में वह कभी अलग नहीं हुआ, बस भ्रम में खो गया। यही अस्मिता का जाल है। यह मैं सदैव तुलना में जीता है। उसे अपनी पहचान किसी और से बड़ी या छोटी होने में ही मिलती है। जब कोई सराहता है तो यह मैं फूल जाता है। जब कोई निंदा करता है तो वही मैं सिकुड़ जाता है। जब कोई हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, जब नहीं करता तो दुखी। यह निरंतर उतार चढ़ाव मैं की असुरक्षा का परिणाम है, क्योंकि यह जानता है कि इसका अस्तित्व वास्तविक नहीं, केवल धारणा पर टिका है। इसीलिए यह लगातार स्वयं को साबित करने में लगा रहता है, दूसरों से, परिस्थितियों से और कभी कभी स्वयं से भी। पतंजलि योग सूत्र कहता है, क्लेश मूला कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, अर्थात जब तक क्लेश, विशेषकर अस्मिता जीवित है, तब तक कर्म का बीज बार बार अंकुरित होता रहेगा, इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भी, क्योंकि मैं का भाव ही सारे कर्मों की जड़ है। मैं कर रहा हूं की भावना जब तक है तब तक बंधन है। अस्मिता की जड़ में नियंत्रण की इच्छा है। यह मैं हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। लोग कैसे व्यवहार करें, घटनाएं कैसी घटें, भविष्य कैसा हो। जब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो क्रोध, द्वेष और भय उत्पन्न होते हैं। जब चीजें उसके अनुसार होती हैं तो गर्व और राग जन्म लेते हैं। इस प्रकार अस्मिता हर क्षण जीवन को एक संघर्ष बना देती है। व्यक्ति सोचता है कि वह स्वतंत्र है, पर असल में मैं की कैद में है। अस्मिता को देखना ही उसकी पहली दरार है। जब व्यक्ति ध्यान में बैठकर अपने भीतर के विचारों को देखता है तो धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि विचार अपने आप आ रहे हैं और मैं केवल उन्हें देख रहा हूं। यही क्षण अस्मिता के टूटने की शुरुआत है, क्योंकि तब यह स्पष्ट होने लगता है कि देखने वाला और विचार दो अलग चीजें हैं। पतंजलि कहते हैं, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जब दृष्टा अपनी वृत्तियों के साथ एक हो जाता है तब अस्मिता बढ़ती है, और जब वह अलग हो जाता है तब अस्मिता गलने लगती है। यह मैं इतना सूक्ष्म होता है कि वह हर साधना में भी प्रवेश कर जाता है। व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर भी मैं साधक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यान करता हूं जैसी धारणाएं पाल लेता है।
यही कारण है कि अहंकार आध्यात्मिक रूप भी ले सकता है। अस्मिता का यह रूप और भी खतरनाक है, क्योंकि यह अब पवित्रता के वस्त्र में छिपा होता है। अस्मिता का तंत्र मन के हर स्तर पर कार्य करता है। जब हम कहते हैं हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको एक अद्भुत और दिल को छूने वाला अनुभव बताने। मेरा विचार, मेरा विश्वास, मेरा धर्म, मेरा परिवार, तो वास्तव में हम उस झूठे मैं को और मजबूत कर रहे होते हैं। यह मेरा ही अस्मिता का दूसरा नाम है, और जितना मेरा बढ़ता है उतनी ही दूरी बढ़ती है उस स्वयं से जो साक्षी है। पतंजलि कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। जब यह मैं विलीन हो जाता है तब देखने वाला अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। तब कोई द्वंद्व नहीं रहता। तब जो दिखता है बस देखना होता है, उसमें कोई मैं बीच में नहीं आता। यह वही अवस्था है जहां अहंकार गल जाता है और चेतना अपनी शुद्धतम स्थिति में चमकने लगती है। अस्मिता को समाप्त करना किसी प्रयास का विषय नहीं है, क्योंकि मैं जितना प्रयास करेगा उतना ही मजबूत होगा। यह तो केवल देखने से गलती है। जब व्यक्ति अपने भीतर उठते विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बिना किसी निर्णय के देखना सीखता है, तब धीरे धीरे यह मैं पिघलने लगता है। यह कोई नष्ट करने योग्य वस्तु नहीं, बल्कि एक भ्रम है, और भ्रम को केवल देखना ही पर्याप्त है। जब यह मैं पिघलता है तब जीवन में एक अद्भुत हल्कापन आ जाता है। अब न किसी को साबित करने की आवश्यकता होती है, न किसी से प्रतिस्पर्धा की। अब कोई मैं नहीं जो कहे मुझे मान्यता चाहिए या मुझे जीतना है। तब जो कुछ भी किया जाता है वह सहजता से होता है। जैसे फूल बिना किसी घोषणा के खिलता है, वैसे ही व्यक्ति भी बिना अहंकार के अपनी प्रकृति में खिलता है। पतंजलि योग सूत्र में यह भी कहा गया है, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। जब मन निर्विचार हो जाता है, जब उसमें कोई मैं हस्तक्षेप नहीं करता, तब आत्मा का प्रसाद मिलता है, यानी एक आंतरिक शांति जो किसी कारण से नहीं बल्कि अपने स्वभाव से उत्पन्न होती है। यही आत्म साक्षात्कार का आरंभ है। जब अस्मिता पूरी तरह समाप्त हो जाती है तब चेतना अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती है। तब कोई देखने वाला नहीं बचता, केवल देखना रह जाता है। कोई जानने वाला नहीं बचता, केवल जानना रह जाता है। यह वह अवस्था है जहां सारा भेद मिट जाता है। मैं और तुम, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु सब एक ही चेतना में विलीन हो जाते हैं। और तब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि सारा ब्रह्मांड उसी में है और वह स्वयं उस ब्रह्मांड में। यही योग की परिपूर्णता है, अस्मिता का पिघल जाना। यही वह क्षण है जब साधक जानता है मैं नहीं हूं, केवल वह है। लेकिन जब तक यह मैं जीवित रहता है तब तक वह किसी न किसी अनुभव से जुड़ा रहता है, कभी सुख से, कभी दुख से। यही जुड़ाव राग और द्वेष के रूप में हमारे भीतर काम करता है। पतंजलि कहते हैं कि यही दो धाराएं मन को निरंतर गतिशील रखती हैं और इन्हीं से उत्पन्न होता है दुख का चक्र, सुख मिलने की लालसा और दुख से बचने की बेचैनी। पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष। अर्थात जो अनुभव सुख देता है उससे आकर्षण उत्पन्न होता है, और जो अनुभव दुख देता है उससे विरोध द्वेष जन्म लेता है। यह सूत्र अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि यही हमारे मानसिक संसार की जड़ को प्रकट करता है। हर व्यक्ति अपने दिन भर के जीवन में किसी न किसी चीज की ओर आकर्षित होता है। कोई वस्तु, व्यक्ति, विचार, स्मृति या परिस्थिति, और साथ ही किसी चीज से दूर भागना चाहता है जो अप्रिय लगे, जो आघात दे या जो उसके सुख को बाधित करे। यही आकर्षण और विरोध मन की अस्थिरता के दो ध्रुव हैं। मनुष्य का जीवन इन्हीं दो प्रवृत्तियों में उलझा हुआ है, मुझे यह चाहिए और मुझे यह नहीं चाहिए। यही दो वाक्य हमारी समूची मनोवृत्ति का सार है। जब हमें कुछ प्रिय मिलता है तो उसे खोने का भय हमारे भीतर पनपने लगता है, और जब कुछ अप्रिय सामने आता है तो हम उससे बचने के प्रयास में थकने लगते हैं। इस प्रकार चाहे हम सुख में हों या दुख में, दोनों ही स्थितियां हमें बांध लेती हैं। मन निरंतर किसी न किसी चीज के साथ संघर्षरत रहता है। यही संघर्ष ही हमारे भीतर क्लेश उत्पन्न करता है। राग का अर्थ है किसी वस्तु या अनुभव में स्थायी सुख का भ्रम देखना। यह भ्रम ही हमें बांधता है। हम मान लेते हैं कि यह चीज, यह व्यक्ति या यह परिस्थिति हमें स्थायी आनंद देगी, लेकिन जब वह चीज बदल जाती है, और सब कुछ बदलता ही है,
तब वही स्रोत जो सुख देता था दुख का कारण बन जाता है। द्वेष इसका उल्टा पक्ष है। जब हम किसी अप्रिय वस्तु या अनुभव को अस्वीकार करते हैं तो हम उसके प्रति प्रतिरोध करते हैं। यह प्रतिरोध जितना गहरा होता है उतनी ही गहराई से वह अनुभव हमारे भीतर छिप जाता है। इस तरह राग और द्वेष दोनों ही हमारे मन को कैद कर लेते हैं। पतंजलि कहते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, अर्थात जब व्यक्ति देखे गए और सुने गए सभी विषयों के प्रति तृष्णा से मुक्त हो जाता है तब वह वशीकार की अवस्था में पहुंचता है। वह अपने ऊपर शासन कर सकता है। इस अवस्था में व्यक्ति राग और द्वेष दोनों से परे होता है। वह अब वस्तुओं, संबंधों या परिस्थितियों से बंधा नहीं रहता बल्कि उनके प्रति स्वतंत्र दृष्टा बन जाता है। ध्यान की दृष्टि से देखें तो राग और द्वेष मन की दो तरंगे हैं, एक खींचती है, दूसरी धकेलती है। जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसे इन तरंगों का अनुभव होता है। कभी मन किसी विचार को पकड़ने का प्रयास करता है तो कभी किसी भावना से भागने की कोशिश। परंतु ध्यान का रहस्य यही है, न पकड़ना और न भगाना, केवल देखना। जब साधक केवल देखता है तो ये तरंगे स्वयं शांत हो जाती हैं। यह देखना ही साक्षी भाव है और यही साक्षी भाव धीरे धीरे वैराग्य का रूप लेता है। भगवद गीता में भी कहा गया है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जब व्यक्ति सुख और दुख, हानि और लाभ, विजय और पराजय को समान दृष्टि से देखने लगता है तब उसका मन स्थिर होता है। यही योग है, समत्व की अवस्था। तो वो हमेशा मुझे बोलते थे कि आप आई ऐड करना चाहिए आपके नाम में। कर लिया, पिक्चर चल गई। फिर दूसरी फिल्म आई, मैंने देशमुख जोड़। पतंजलि और कृष्ण दोनों की शिक्षा का सार यही है कि जब तक मन राग और द्वेष में झूलता रहेगा तब तक वह केंद्र में नहीं टिक पाएगा। ध्यान करो, जब हमें कोई वस्तु, व्यक्ति या अवसर बहुत प्रिय लगता है तो हमारा मन उसके प्रति आसक्त हो जाता है। लेकिन क्या यह सुख स्थायी रहता है? कुछ समय बाद वही वस्तु सामान्य लगने लगती है और हम नए सुख की खोज में निकल पड़ते हैं। यही राग का अंतहीन चक्र है। इसी प्रकार जब कोई अप्रिय अनुभव सामने आता है तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अनुभव हमारे भीतर एक छाया बनकर रह जाता है। यही द्वेष है। इन दोनों से निकलना ही आंतरिक स्वतंत्रता का मार्ग है। राग और द्वेष को समाप्त करना कोई दार्शनिक कल्पना नहीं बल्कि एक व्यावहारिक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति सजग होकर अपने मन को देखता है तो उसे पता चलता है कि हर सुख के पीछे भय छिपा है और हर दुख के पीछे कोई अधूरा आकर्षण। इस सजगता से धीरे धीरे मन का संतुलन लौटने लगता है। व्यक्ति जान लेता है कि सुख और दुख दोनों ही मन की प्रतिक्रियाएं हैं, वास्तविकता नहीं। पतंजलि का एक और सूत्र है, ततः परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम। जब व्यक्ति परम चेतना को जान लेता है तब उसे गुणों यानी सुख दुख, राग द्वेष से भी वैराग्य हो जाता है। यह वह अवस्था है जहां मन किसी भी बाहरी चीज से प्रभावित नहीं होता। व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। ध्यान का अभ्यास इसी समझ को गहराई देता है। जब साधक सुखद और दुखद अनुभवों को समान दृष्टि से देखना सीख जाता है तो उसके भीतर एक विलक्षण स्थिरता प्रकट होती है। वह जान लेता है कि हर भावना आती है और चली जाती है, जैसे लहरें समुद्र की सतह पर उठती और मिटती हैं, परंतु समुद्र स्वयं स्थिर रहता है। यही मन की असली प्रकृति है, स्थिर, शांत और गहन। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि जीवन से भाग जाओ या इच्छाएं मिटा दो। इसका अर्थ है जीवन को बिना चिपके देखो। वस्तुएं, संबंध, घटनाएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन तुम साक्षी बने रहो। जब यह दृष्टि विकसित होती है तब राग और द्वेष अपने आप मिटने लगते हैं। राग और द्वेष का अंत ही ध्यान की पूर्णता है। जब मन किसी भी दिशा में झूलना बंद कर देता है, जब वह सुख या दुख में कोई अंतर नहीं देखता, तब भीतर से एक अद्भुत शांति प्रकट होती है। यही शांति कैवल्य की ओर पहला कदम है, जहां व्यक्ति स्वयं को अपने अनुभवों से नहीं बल्कि अपने साक्षी भाव से पहचानता है। इस प्रकार पतंजलि का यह विज्ञान केवल मन को शांत करने की तकनीक नहीं बल्कि जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण है। जब हम राग और द्वेष से ऊपर उठते हैं तब हमें पहली बार पता चलता है कि स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर है। सुख और दुख केवल घटनाएं हैं, पर जो उन्हें देख रहा है वह अचल है, वह शुद्ध है, वही पुरुष है। जब साधक इस सत्य को अनुभव करने लगता है तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। लेकिन यही शांति जब तक स्थिर नहीं होती
तब तक एक सूक्ष्म भय बना रहता है। यह भय है अभिनिवेश का, जो सबसे गहरा और सूक्ष्म क्लेश है। पतंजलि कहते हैं कि यही क्लेश सबसे कठिन है, क्योंकि यह स्वयं जीवन से चिपका हुआ है। यह केवल मृत्यु का डर नहीं, बल्कि उस हर परिवर्तन का भय है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, स्वर सवाही विदुषोपि तथा रूढ़ोभिनिवेश, अर्थात अभिनिवेश इतना सूक्ष्म है कि वह ज्ञानी व्यक्ति में भी पाया जाता है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है जीवन से चिपके रहने की, अस्तित्व को बचाए रखने की। यहाँ स्वर स्वाही का अर्थ है वह जो अपने स्वभाव के साथ बहती चली आती है। जैसे जल का स्वभाव नीचे बहना है, वैसे ही चेतना जब शरीर और मन के साथ जुड़ती है तो उसमें एक स्वाभाविक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, स्वयं को बनाए रखने की। यह प्रवृत्ति सामान्य रूप से जीवन के लिए आवश्यक है। यदि जीव में यह प्रवृत्ति न हो तो कोई जीवित न रहे। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह प्रवृत्ति भय का रूप ले लेती है। हम हर उस चीज से डरने लगते हैं जो मुझसे छिन सकती है, शरीर, संबंध, पद, प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि विचार भी। इस प्रकार यह अभिनिवेश केवल मृत्यु का भय नहीं, बल्कि परिवर्तन का विरोध है। हम हर उस चीज से डरते हैं जो स्थायी नहीं है, और फिर भी हम उन्हीं चीजों से चिपके रहते हैं। यही विरोधाभास हमें भीतर से बांध देता है। ध्यान से देखो, जीवन में हर दुख किसी न किसी हानि से जुड़ा होता है। कुछ छिन जाने का भय, कभी शरीर का, कभी प्रिय व्यक्ति का, कभी अपनी पहचान का। मन इस हानि को सहन नहीं कर पाता, क्योंकि उसने हर चीज को मेरा बना लिया है। यह मेरा ही अभिनिवेश का केंद्र है। हम जीवन को पकड़ कर रखना चाहते हैं, लेकिन जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता। जीवन एक प्रवाह है, और प्रवाह को जो रोकने की कोशिश करता है वही पीड़ा पाता है। पतंजलि के अनुसार जब तक मन यह नहीं जानता कि मैं यह शरीर नहीं हूं, तब तक अभिनिवेश बना रहेगा, क्योंकि शरीर परिवर्तनशील है, नश्वर है, और जो स्वयं को शरीर मानता है वह स्वाभाविक रूप से मृत्यु से भयभीत रहेगा। लेकिन जो जान लेता है कि चेतना अमर है, उसमें यह भय विलीन हो जाता है। यही कारण है कि पतंजलि ने कहा, जो वास्तव में जान लेता है कि मैं अमर चेतना हूं, उसके लिए कोई भय नहीं बचता। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, न जायते म्रियते वा विपश्चित, अर्थात जो जानने वाला है वह न जन्म लेता है न मरता है। यह शरीर बदलता है, पर भीतर की चेतना अचल रहती है। जब यह अनुभव होता है तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है, अविद्या से। और जब ज्ञान आता है तब मृत्यु केवल परिवर्तन बन जाती है, न कि अंत। परंतु यह समझ बौद्धिक नहीं होनी चाहिए, यह अनुभव बननी चाहिए, क्योंकि मृत्यु का भय विचारों में नहीं, शरीर की स्मृतियों में बैठा होता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में जाता है तो यह भय धीरे धीरे सतह पर आता है। शरीर कंपाता है, सांस भारी हो जाती है, और मन कहता है मैं खो जाऊंगा। पर जो व्यक्ति उस भय को देखता रहता है, जो उससे भागता नहीं, वह जान लेता है कि भय केवल एक लहर है, उठेगी और मिट जाएगी। उसी क्षण अभिनिवेश का पहला ताला खुलता है। पतंजलि कहते हैं कि जब यह बोध स्थिर हो जाता है तब सभी क्लेश मिट जाते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर में एक छोटा सा सिंगल डिजिट चेंज करके अपनी पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। हाँ, बस क्योंकि सभी क्लेशों का मूल भय है अस्थिरता का भय, मृत्यु का भय, नियंत्रण खो देने का भय। जब यह भय मिटता है तो मन पूर्ण स्वतंत्र हो जाता है। यही क्लेश क्षय की अवस्था है, जहां चित्त अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाता है। पतंजलि का एक और सूत्र है, क्लेश मूला कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय, अर्थात ये क्लेश ही हमारे कर्मों का मूल है, और जब तक ये जीवित हैं तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। अभिनिवेश इन सब में सबसे सूक्ष्म है, इसलिए यह अंत में जाता है। जब साधक सभी क्लेशों को देख चुका होता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, तब भी कहीं भीतर यह सूक्ष्म भय छिपा रहता है। लेकिन जब चेतना का अनुभव गहराई में होता है तब यह भी विलीन हो जाता है। मृत्यु का भय तभी समाप्त होता है जब व्यक्ति वास्तव में जीना सीखता है, न चिपक कर, न भाग कर, बस होकर। जब वह जीवन को एक प्रवाह की तरह देखता है तब उसे पता चलता है कि हर क्षण मर रहा है और हर क्षण जन्म ले रहा है। यही जीवन की वास्तविक गति है, और जो इस गति को स्वीकार लेता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता में कहा गया है,
नयनम छिंदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावका, अर्थात आत्मा न तलवार से कट सकती है न अग्नि से जल सकती है। जब यह सत्य भीतर स्थिर होता है तब व्यक्ति जानता है कि मृत्यु केवल शरीर का वस्त्र बदलना है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही चेतना एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। तब मृत्यु डरावनी नहीं रहती, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। अभिनिवेश केवल मृत्यु से जुड़ा नहीं है, यह हर परिवर्तन से जुड़ा है। हम पुरानी आदतों, संबंधों, विचारों, यहाँ तक कि दुखों से भी चिपके रहते हैं, क्योंकि वे हमें परिचित लगते हैं। मन अज्ञात से डरता है, लेकिन जीवन की सुंदरता अज्ञात में ही है। जो व्यक्ति इस अज्ञात को स्वीकार लेता है वही मुक्त होता है। जब ध्यान में व्यक्ति देखता है कि हर विचार, हर भावना, हर अनुभव उठता है और मिट जाता है, तब वह जान लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सिवाय उस साक्षी के जो सब कुछ देख रहा है। वही साक्षी पुरुष है। जब यह अनुभव पूर्ण होता है तब अभिनिवेश समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब मृत्यु का भय नहीं रहता, परिवर्तन का विरोध नहीं रहता, केवल समर्पण रह जाता है। यह समर्पण निष्क्रियता नहीं, बल्कि जागरूकता की चरम अवस्था है। अब व्यक्ति न जीवन से चिपकता है, न मृत्यु से भागता है। वह जानता है जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। वह भीतर से शांत है, क्योंकि अब कोई भय नहीं। यही पतंजलि के क्लेश क्षय का अंतिम चरण है, जहां योगी पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। जब यह बोध स्थिर हो जाता है कि मैं अमर चेतना हूं, तब हर क्लेश अपने आप समाप्त हो जाता है। अब न अविद्या बचती है, न अस्मिता, न राग द्वेष और न अभिनिवेश। केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रहता है। वही पुरुष, वही साक्षी, वही आनंद। यही पतंजलि का अंतिम संदेश है। तथा दृष्टु स्वरूपेव स्थानम, अर्थात जब ये सब मिट जाते हैं तब दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, और वहीं से शुरू होती है जागृति की यात्रा, जहां मृत्यु अंत नहीं बल्कि विस्तार बन जाती है, जहां भय का कोई अस्तित्व नहीं, केवल शांति है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि यह सफर आपका है। आपके आज के सफर के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आपको पता चली होगी जो आपने महसूस भी किया होगा। और मैंने बताया था कि आप लोग अपने फ्रिक्वेंसी के प्रोग्राम्स को लगा दीजिएगा। तो आशा करता हूं कि जब भी सुबह मॉर्निंग में आप सुनने के लिए, इंफॉर्मेशन फील्ड के लिए तैयार होते हैं, तो अपने आप ना पहन लें फ्रीक्वेंसी। मेंटल एक्यूट पहन सकते हैं, कोहेरेंस लगा सकते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी जरूर लगाइए, ताकि आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस तुरंत यहीं पर हो जाए, और आपको जो लेना है वो सीधा चेतना बॉडी आपके प्रति हो जाए। तो आज के सेशन में देखा है कि हमारे जीवन में मैं हूं ना, एक तो कोड है यूनिवर्स का, लेकिन यहाँ पर जो मैं हूं बताया है वो कोड था आपकी सोच का, और वो आपकी दुखी और सुखी होने के पूरे प्रमाण यहाँ पर बताए गए। तो आपके जीवन में कहाँ कहाँ आपको कैसा लगा, अपना शेयर करना है तो अपने पास 1 मिनट का टाइम है। कोई कुछ बता सकता है आज के सेशन के बारे में? अपना माइक अनम्यूट करके बोले। ठीक है। सो आज का सेशन यहाँ पर है। आपका सभी का दिन शुभ रहे, एकदम मजेदार रहे, और अपनी चेतना बॉडी को फुल जागृत अवस्था में रखें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आज का दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। आपके सभी कार्य सफल हो जाए, और जिन लोगों के आगे के कार्यक्रम बाकी हैं, जिन लोगों के अपग्रेडेशन बाकी हैं, हिली के अपग्रेडेशन या दूसरे कोई भी प्रकार के, तो आज के दिन में पूरा करें, अपने कार्य की लिस्ट बनाएं, और आज पूरा दिन आपका बेहतर जाए। ऐसी शुभकामना के साथ आपकी चेतना बॉडी के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद, धन्यवाद एंड धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।